आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि से। कोई भी दी गई संख्या हो उसकी एक विधि होती है। इस विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमने एक संख्या ले ली है 8772। अब हम इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे और इसी विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8772 को हम इस प्रकार लिख लेंगे 8772। अब इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इकाई से दो दो संख्या का जोड़ा बनाते आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 7 का जोड़ा बन गया और 7 और 8 का जोड़ा बन गया। इस प्रकार दो दो का जोड़ा हमको बनाना रहता है। 2 का जोड़ा हम इधर से बनाएंगे। पहले 2 का जोड़ा शुरू में, उसके बाद यहाँ पे 2 बचता है तो 2 का जोड़ा, और अगर केवल एक ही संख्या रहेगी तो उसको अलग से लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कि हमेशा जोड़ा जो है इकाई से ही बनाना रहता है इधर से। अब हम लोग 2 का जोड़ा बनाए हैं तो एक संख्या हो गया 72 और पहली संख्या हो गई क्या 87। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा उसी के साथ करने पर वह 87 आए या लगभग उसके बराबर आए। तो हम लोग 2 ने करेंगे तो 4 आएगा। 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 9 आएगा। ऐसा करते करते हम 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे या 9 का गुणा 9 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 81। ये लगभग उससे बराबर है। और अगर 9 से बड़ी संख्या लेंगे 10 तो वह हो जाएगा 10 दहम 100, जो कि 87 से बड़ा है और बड़ा हमको लेना नहीं है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 87 में 81 को घटा देंगे और जितना बार पहाड़ा हमने पढ़ा है 9 बार, उसी को यहाँ भी लिख लेंगे इस तरह से 9, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए इनको पहले घटाते हैं। 7 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 8 में 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद एक ही बार 72 को उतार लीजिए, ये हो गया 672, और यहाँ पे 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। अब 9 और 9 को अब हमने जोड़ दिया तो वो हो गया कितना 18, और हमारे पास संख्या है क्या 72। तो हमको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा इन सब के साथ करने पर वह 672 के लगभग आ जाए। जैसे यहाँ 18 है तो अगर 18 के सामने हम लोग 1 लिखेंगे तो 181 हो जाएगा, और इसका गुणा हमने यहाँ पर 1 लिया है इसलिए इसका गुणा हमको 1 के साथ करना पड़ेगा। इस तरह ही हो जाएगा 181। अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 182, और उसका गुणा चूँकि हमने यहाँ पर 2 लिया है इसलिए इसका गुणा हमको किसके साथ करना पड़ेगा 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 की 6, हाथ में 1, और 2 एकम 2 और 1 3, 364। उसमें भी नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे 183 लिखेंगे और उसका गुणा 3 के साथ करेंगे। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल 2, और 3 एकम 3 और 2 5, लगभग उसके बराबर आ गया। और अगर हम ज़्यादा लेंगे 184 लेंगे तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3। 183 तिया कितना हो गया 549, इस तरह से। और उसी 3 को हम लोग यहाँ भी नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 672 में 549 को घटाएंगे। 2 में 9 घटेगा नहीं, 7 से 1 उधार देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में 9 को घटाएंगे तो बचेगा 3। अब चूंकि हमने 7 से 1 उधार दे दिया था तो यहाँ बचा 6, और 6 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। इस तरह ये हो गया 123। 3 और 3 को जोड़िए तो ये हो गया 6, 8 को उतार लीजिए और 1 को उतार लीजिए।
अब यहाँ पर जो संख्या है 186 वह यहाँ की संख्या 123 से बड़ी हो गई। तो हम लोग इसका कितना भी पहाड़ा पढ़ेंगे या कितने बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी इससे छोटा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं दशमलव। जैसे ही आप वहाँ दशमलव लगाएंगे तो हम लोग ये जो संख्या 123 है उस 123 के आगे में 2 शून्य हम जोड़ सकते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा फिर उतने के साथ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 186 है, अगर हम 1 लेंगे तो इसका गुणा 1 के साथ करना पड़ेगा। अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर तो उसका गुणा 2 के साथ करना पड़ेगा। ऐसे गुणा करते 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 हम लोग 6 बार गुणा करेंगे। तो 6 हो गया ये और 6 हो गया ये। इस तरह से इसको आपस में जोड़ना है। अब जब 6 बार गुणा करते हैं तो देखते हैं भाई कितना आता है। 6 छक्का 36 और 36 की 6 हाथ में 3, 6 छक्का 36 और 3 39 की 9 हाथ में 3, 6 8 48 और 48 और 3 51 की 1 हाथ में 5 और 6 कम 6 और 6 5 11। तो ये आ गया 11,196। अब यहाँ पे चूँकि शून्य है भाई, शून्य में 6 को घटा सकते नहीं, और वैसे भी घटाना तो आप लोग को आता होगा। तो इसको हम यहाँ से उधार देंगे, यहाँ से तो यहाँ से एक उधार देंगे इसको, फिर यहाँ से एक उधार देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो गया 4। अब चूँकि हमने यहाँ से एक उधार दिया था वो यहाँ 10 हुआ था, 10 में से इसको 1 दे दिए थे तो ये 9 हो गया। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब 3 में से एक उधार चूँकि उसको दे दिए थे तो ये 2 हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये हो गया कितना 1104। और ये कितना हो गया 6 और 6 12, 6 और 6 12 की 2 हाथ में 1, 6 और 1 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया 1। अब 1872 भी 1104 से बड़ा है। ये 1872 है वह 1104 से क्या है बड़ा है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अब चूँकि हमने दशमलव लगा लिया है, अच्छा 6 बार गुणा किए उसको तो हमने लिखा ही नहीं, इसको लिख देते हैं। अब क्या किए हैं, अब चूँकि ये जो संख्या है इससे छोटी है, दशमलव हम लगा चुके हैं, तो एक बार दशमलव लगा देने पर हम हर बार 2 बार शून्य बढ़ा सकते हैं, 2 ठो शून्य एक साथ। फिर इसका गुणा करेंगे और गुणा कर करके देखेंगे तो ये 5 बार में आएगा दोस्तों। तो इसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18,725 का 5 बार। अब गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 18,000, ये 18 और 72 है, उसके सामने 1 रखिए, 1 का गुणा करके देखिए, फिर 2 रखिए, 2 का गुणा करके देखिए। इसी तरह से करते करते जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 93,625, 93,625 इस तरह से। अब चूंकि हमने यहाँ 5 बार पहाड़ा पढ़ा इसलिए यहाँ 5 जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या 5। और इस विधि को हमको तब तक दोहराना है, जैसे अमूमन कहा जाता है दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और 3 स्थानों तक कहेगा तो ये गुणा भाग जो है लंबा होते जाएगा। तो आप इस विधि से किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अगर वह दशमलव वाला है तो भी। वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो या कुछ समझाइश देना हो तो आपका स्वागत है, बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।